जय मसीह की। आज 24 मई 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के दिन के लिए परमेश्वर का वचन है एस्तर के किताब अध्याय 4 और पद 14। द बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 4 वर्स 14। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, पुराने ज़माने में, पुराने काल में जो महारानियां होती थी, उनका जीवन बड़ा ही आशीषमय जीवन, भोग विलास में उनका जीवन गुजरता था और बड़े ऐशो आराम के साथ उनका ज़िंदगी जीते थे वे लोग, और बड़े बड़े महलों में वो रहा करते थे। जरा कल्पना करें आप, एक छोटी लड़की है, एक जवान लड़की हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, उससे कोई गरीब लड़की है, एक गुलाम है। वो जिस देश में वो रहती है उस देश में वो गुलाम के जैसा रहती है। यदि कोई उससे कहे कि तू इस देश की महारानी बन जाएगी तो वो शायद हंसती और उसको टाल देती मजाक करके। परंतु हम देखते हैं एस्तर के जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी। परमेश्वर ने इस अनाथ को एक ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया। उस फारस देश का जो राजा है उसकी वो पत्नी बन गई, फारस देश के राजा की वो महारानी बन गई। परंतु हम देखते हैं महारानियों का जिंदगी भी खतरों से परे नहीं था, उनके जीवन में भी अनेक जोखिम उठाते थे। हम देखते हैं उसका जो रिश्तेदार है, उसको जिसने पाला पोसा बड़ा किया, मुर्दकाई, एक दिन ये षड्यंत्र को पहचान लेता है। जितने यहूदी उस राज्य में रहते हैं उनको नष्ट करने के लिए हामान एक षड्यंत्र रच रहा है। हामान जो है वो उस देश के राजा जो है उसके बहुत ही करीबी मित्र था, सलाहकार था। वो हामान उसका नाम है। हामान राजा का सलाहकार था और हामान जो है यहूदियों को नष्ट करना चाहता है, उनको नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। मुर्दकाई को इसकी खबर लग जाती है और इसलिए एस्तर के पास वो जाता है और ये कहता है, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मसीह में मेरे प्रियो, एस्तर जो है अभी रानी बन चुकी है, वो महलों में रहती है, ऐशो आराम के साथ रहती है, लेकिन वो इस बात को नहीं भूलती कि वो यहूदी है और उसके भी अपने लोग हैं, उस राज्य में रहते हैं। आज उनके जान खतरे में पड़ा है, उनको कौन बचाएगा। हम देखते हैं वचन में, बाइबल में, रानी ने, एस्तर ने जो है अपने पहुंच का फायदा उठाया, राजा से मिल करके इस बड़े अपघात को उसने टाल दिया, यहूदियों को उसने बचा लिया। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको एक जगह पर नियुक्त किया है। क्या आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं क्या, ताकि उसके द्वारा किसी ना किसी एक व्यक्ति का भला हो जाए। परमेश्वर ने आपको एक अच्छी जगह पर रखा है ताकि आप उस पद में रह करके उन दूसरे व्यक्तियों की आप मदद कर सकें, उनको प्रभावित कर सकें। शायद आप जो हैं अपने घर में, कार्यस्थल में, पाठशाला में या समाज में इतना रुतबा रखते हैं कि उनको प्रभावित कर सके। तो आज आप परमेश्वर के लिए जोखिम उठाएंगे और प्रभु के लोगों को आशीषित करेंगे क्या। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपकी सहायता करें, मदद करें कि आप अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए भी अपना जीवन जिएं जैसा यीशु मसीह ने जिया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, एस्तर के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो एक
गरीब अनाथ लड़की थी, परंतु प्रभु आपने उसके जीवन में बड़ी योजना रखी थी और उस योजना के तहत आपने उसको एक ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया। उसी देश का आपने उसको महारानी बनाया और प्रभु जी उसने अपने पद का फायदा उठा करके तेरे लोगों का उसने प्रभु जी बचाव किया। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज बहुत सारे लोगों को आपने ऊंचे पद पर नियुक्त किया है, उस पद का प्रभु जी इस्तेमाल करते हुए न्याय के साथ प्रभु जी लोगों की हम मदद करने वाले हो सकें। जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रत्येक पर आपकी आशीष हो और उनको आप संभालें और होने दे परमेश्वर पिता, उनकी हर एक मदद आपकी ओर से आए, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं जो आपकी ओर देखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। आज प्रभु जी प्रत्येक घराने पर आपकी आशीष हो, बच्चों पर आपकी आशीष हो, जवानों पर, बड़ों पर आपकी आशीष होवे। आज के दिन को जीने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।